ख्याल से सेल्फ डिपेंडेंट होना सर बहुत जरूरी है। उसके लिए एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। कि बेटियों को कभी बेटी न समझें और उनको पढ़ने का बढ़ने का मौका दें। तो सचिवालय के एग्जाम के बाद फिर जेपीएससी का मेरा आया, तो यहाँ पर मैंने फॉर्म फिल किया था, तो प्रीलिम्स हुआ, फिर लगा कि चलो जो माता पिता जो हैं वो अपने बाल बच्चों के प्रति ध्यान दें और इनसे प्रेरणा लेकर इतना आगे बढ़ें जिससे हमारा गांव समाज आगे और रोशन करे। ठीक है, प्रीलिम्स हो गया तो फिर मेंस में लग गए। हाँ, मेंस में जी जान पूरा लगा ही दिए थे, 2 ही महीना का क्योंकि टाइम था। फिर इंटरव्यू और तो कि आप मुख्य धारा से जुड़ें और एक लक्ष्य लेकर चलें। निश्चित है कि आप अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे। आप रास्ता से भटके नहीं, रास्ता से भटकने वाला का कोई लाइफ नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि पढ़ाई बाहर नहीं होता है, घर के अंदर पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन मेहनत करने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है। मतलब रिजल्ट हो जाता है तो सबको लगता है हाँ मेरा हो गया, बट होने से पहले सबको रहता है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। इसलिए तमाम युवाओं से मेरा आग्रह होगा कि मुख्य धारा से चले, अपने माता पिता का बात को माने और आगे तरक्की की ओर चले। जिसमें अगर पंख खोलने का मौका अगर गार्जियन दें अपनी बेटियों को तो वो आकाश में उठ के दिखा सकती है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। हमने कल ही के पिछले वीडियो में बताया था कि बरगट्ठा प्रखंड क्षेत्र की एक बेटी है जो बेलकप्पी पंचायत से बिलोंग करती है। उन्होंने भी जेपीएससी की परीक्षा पास की है और कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि बेलकप्पी पंचायत का भी नाम जो है पूरे जिले या पूरे राज्य में जो है आज दौड़ रहा है। और ये इसका श्रेय जो है अंशिका कुमारी को जाता है। हमारे साथ अंशिका कुमारी जुड़ी हैं। आज हजारीबाग स्थित इनके आवास पर हम लोग आए हुए हैं और इसी के दरमियान आपको बता दें कि झारखंड खोज खबर ने हमेशा से कुछ अलग दिखाने का प्रयास किया है और आज इसी दरमियान हम लोग अंशिका से जुड़ेंगे, अंशिका से बातें करेंगे कैसे इन्होंने जेपीएससी की परीक्षा पास की है, क्या क्या तैयारियां इन्होंने कहां से तैयारियां की हैं। इनके माता पिता भी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए अंशिका से बातें करते हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर नमस्कार, आप सब लोग को पहले बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्टेड तो नहीं था रिजल्ट, बट अब आ गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपने प्रथम प्रयास में ही पास हाँ, किया? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ना। तो ये बताइए अंशिका कि जब आपने तैयारी शुरू की थी तो ये सोचा था कि ये निकल जाएगा या फिर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? सर शुरुआत में तो कोई नहीं सोचता है। मैं एक्चुअली पहले सचिवालय के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो वहां से धीरे धीरे झारखंड के एग्जाम को लेकर लगा कि हाँ अब धीरे धीरे करना चाहिए। तो सचिवालय के एग्जाम के बाद फिर जेपीएससी का मेरा आया, तो यहाँ पर मैंने फॉर्म फिल किया था, तो प्रीलिम्स हुआ, फिर लगा कि चलो ठीक है प्रीलिम्स हो गया तो फिर मेंस में लग गए। हाँ, मेंस में जी जान पूरा लगा ही दिए थे, 2 ही महीना का क्योंकि टाइम था। फिर इंटरव्यू और तो कल जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आपने स्वयं देखा या किसी ने बताया आपको? नहीं, एक्चुअली मेरे जीजा जी हैं, वो मेरी बहन को बताए, मेरी बहन मम्मी को बताई, फिर मम्मी को बताई। हम तो सो ही रहे थे। खुशी साफ साफ झलक रहा है ना। हाँ। तो उसके बाद का रिएक्शन क्या रहा? मतलब परिवार से, आसपास के लोगों से फोन आना शुरू हो गया क्योंकि आपके पिताजी आज भी गांव से जुड़े हुए हैं। आपके पिताजी का जुड़ाव आज भी गांव से है और गांव क्षेत्र में जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे सभी में बधाइयां जो आपके फोटोज चल रहे थे। लोगों को लग रहा था क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से गांव से मतलब हजारीबाग में आके रह रहे हैं। पिताजी का तो जुड़ाव रहा, तो पिताजी से भी हम लोग बातें करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इनको फोन पे बधाइयां दे रहे थे। आगे और क्या इच्छा है? इसके बाद भी आगे कुछ करना है या फिर अभी फिलहाल? अभी तो सर थोड़ा स्टे लिए हुए हैं, अभी तो रिजल्ट ही आया है, अभी तो यही सब में इन्वॉल्व है। बाकी पापा बोले हुए हैं यूपीएससी करने, बट अभी मन बनाए नहीं है, फिलहाल नहीं बनाया। पहले इसको ज्वाइन करना है, उसके बाद फिर आगे इन फ्यूचर देखते हैं क्या स्केड्यूल रहता है, कितना वर्कलोड रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा। देखिए, अब जब बातें आती है, आपने जब परीक्षा हासिल की है तो बातें शुरू से होंगी क्योंकि आपने कहाँ से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है, उसके बाद आपने माध्यमिक की, फिर उच्च स्तर पे आप लोग गए, कॉलेज में भी आपने तैयारियां की। कहाँ से आपने तैयारियां की? सर मेरा 10th हुआ है डीएवी पब्लिक स्कूल सरिया से। और फिर हम लोग यहाँ हजारीबाग शिफ्ट हो गए। फिर 11th-12 मैंने एंजल्स हाई से किया, देन ग्रेजुएशन सेंट कोलंबा से, और फिर मास्टर्स इग्नू से,
और प्रेपरेशन पूरा घर से, पूरा घर से किया। ऑल। आज के समय में लोग जो है कोचिंग्स और लाइब्रेरी का सहारा लेते हैं, आपने कहीं सहारा नहीं लिया? नहीं सब, बस मैंने मेंस के टाइम पे कोर्स परचेज किया था जो कि बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल भी मतलब फ्रूटफुल नहीं रहा मेरे लिए। जी, तो जी। बिल्कुल सब कुछ मतलब खुद से है ना? ऑनलाइन। तो अभी आपके परिवार वालों से भी आपको बहुत सारे फोन्स आ रहे होंगे, और आपकी उम्र की बेटियां जितने भी अभी आपके गांव में, जो आपका गांव जहां से जुड़ा हुआ है, या आप जहां जहां आप लोगों ने रहा इतना दिन, वहां के बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जेपीएससी में सफलता हासिल करने के बाद आपने एक छाप छोड़ दिया है, और ये कहीं ना कहीं बरगट्ठा क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी बात है। बरगट्ठा की बेटी ने ऐसा कारनामा करके दिखलाया है, ये अपने आप में एक खासा महत्व रखता है। क्या कहना चाहेंगे? और भी बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारे लोग तैयारियां कर रहे हैं। सर हम एक ही चीज कहना चाहेंगे, जब मतलब रिजल्ट हो जाता है तो सबको लगता है हाँ मेरा हो गया, बट जी, जी। होने के पहले सबको रहता है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। अभी बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे, जी, तो सर जी। वो लोग के लिए मेरा यही मैसेज है कि हो जाता है, मेहनत करने से थोड़ा सा फोकस्ड रहना पड़ता है, और अगर अच्छे से थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वाइज स्मार्ट वर्क किया जाए तो हो जाता है ना? हाँ। संस्कृत में भी एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले शुद्धाचन या कर्म हेतुर्भूमा सफलावाप्ते जन्मनि। मतलब इसका अर्थ यही है कि आपका जो पकड़ है आपका कर्म पे हुई है, क्योंकि आप कर्म के अधीन है, कर्म ही आप कर सकते हैं, फल देने वाले भगवान बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं मेहनत करते रहना चाहिए, सफलता एक ना एक दिन मिलेगी। तो आइए, इनकी माता जी हैं बगल में बैठी हुई हैं, माता जी से भी बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, चेहरे की खुशी। और कहा जाता है कि जब बच्चे सफल होते हैं तो माँ पिता की जो तपस्या होती है उसका मतलब समझिए कि बहुत बड़ा फल आपको आज मिल चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जैसे हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये लोग सोचते हैं कि पढ़ाई बाहर नहीं होता है, जी, घर जी। के अंदर पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन मेहनत करने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है। ये मतलब चरितार्थ कर दिया है अंशिका ने, है ना? हाँ, घर में रह करके और सब घर को परिवार को देखते हुए करते हुए घर में इतना अच्छा पढ़ करके इतना अच्छा नंबर ले आई, तो इससे ज्यादा हम क्या है ना? बोलेंगे। कहा ये भी जाता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया में जो है वो चीजें वायरल हो रही है कि मतलब मिडिल क्लास फैमिली से और सबसे लोअर फैमिली के बच्चे ही जेपीएससी यूपीएससी वगैरह में टॉप कर रहे हैं, और जिनको मतलब ज्यादा संसाधन की पूर्ति होती है वो बच्चे कहीं न कहीं पिछड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब सबक है, कह सकते हैं। अंशिका ने भी ये चीज करके दिखाया है। इनके पिताजी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी बातें करने का हम लोग प्रयास करते हैं। जी हमारे साथ जुड़े हैं, गांव इनका जहां जन्म स्थल है, जहां से हम भी बिलोंग करते हैं, उसी बेलकप्पी पंचायत से बिलोंग करते हैं, और वर्तमान समय में हजारीबाग में एंजल्स हाई स्कूल के सामने इन्होंने मकान बनाया हुआ, यहीं पर रह रहे हैं। कैसा लग रहा है जब बेटी का रिजल्ट आया? और हम इस क्षण को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है, आज हम लोग का तपस्या जो है सो फलीभूत हुआ। और जब रिजल्ट आया उसके बाद जो है आपके गांव के क्षेत्र के मतलब सभी व्हाट्सएप ग्रुप में अंशिका का फोटो, आप लोग का फोटो वायरल हो रहा है कि पंचायत की पहली बेटिया है जिसने जेपीएससी क्रैक किया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब ये सवाल जो है मन में चल रहा होगा कि और क्या क्या बधाइयां लोगों के से सुनने मिला आपको? बस इस क्षण को हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। 21वीं शताब्दी से 22वीं की ओर हम लोग अग्रसर हैं, और कहीं ना कहीं अभी के समय में बेटियां जो है हर जगह पर आगे चल रही हैं। इससे पूर्व में भी जिले की उपायुक्त यहाँ की बेटी ही थी, और अभी वर्तमान में जो है यहाँ की देश की जो राष्ट्रपति जो है वो भी एक बेटी है। तो बेटियों को खास करके देखते हैं हर जगह पर रोक टोक किया जाता है। तो आपके जब आपकी भी 3 बेटियां हैं मुझे जहां तक पता है, तो बेटियों को आपने पढ़ाया है, तो उस समय में कहीं कोई ऐसा वाक्य आप सुनाइए जब आपको लगा हो कि ने समाज से बहुत तरह की बातें सुनने मिल रही हैं, ऐसा कभी लगा? हम एक्चुअली गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, और हमारे गुरुदेव ने एक चीज बहुत पहले लिख दिया है कि 21वीं सदी नारी सदी होगी। और आज हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि आज बेटियां जो है सो, अगर बेटियां को पंख तो भगवान ने दिया है, लेकिन अगर पंख खोलने का मौका अगर गार्जियन दें अपनी बेटियों को, तो वो आकाश में उड़ के दिखा सकती है। और ये चरितार्थ आपके घर से ही हुआ है, और कहीं ना कहीं आज जब सुनने आपको मिल रहा होगा कि बरगट्ठा क्षेत्र से 3 लोगों ने, अभी तो कल तक तो ही था, आज पता चला 3 लोगों ने क्रैक किया है, तो कैसा लग रहा था? आसपास के लोग आपको बधाइयां दे रहे थे? हम तो पहले बोले कि इस क्षण को हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे झारखंड खोज खबर की तरफ से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए? क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी अभिभावकों को से निवेदन करेंगे
कि बेटियों को कभी बेटी न समझें और उनको बढ़ने का मौका दें। और खास करके हम बेटियों से भी आग्रह करेंगे कि वो अपने माँ बाप का सम्मान करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जी, आप देख रहे थे कि झारखंड खोज खबर की टीम जो है आज हम लोग इनके आवास पर आए हैं और खट्टी मीठी यादों के साथ इनसे बातें कर रहे थे, क्या स्ट्रगल का टाइम रहा। हम लोग फिर अंशिका से जुड़ते हैं, अंशिका से बातें करेंगे। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा समय बताइए जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, क्या मन में सोचा था या कभी दिक्कत मिला? आपके भैया है, उनसे क्या सपोर्ट मिला आपको? सर जैसा कि एग्जाम कभी हम सोचे नहीं थे कि यहाँ तक हम पहुंचेंगे। शुरुआत तो मैंने बहुत ही लो मतलब जैसे एमटीएस वगैरह एग्जाम हो गया, सीएचएसएल हो गया, वहां से मैंने स्टार्ट किया है। हर तरह का एग्जाम मैंने दिया हुआ है, एसएससी हो गया या जेएसएससी हो गया, सीडीपीओ हो गया, एफकेट हो गया। अब जाकर तो सबका वो था कि कभी मैंने पढ़ाई छोड़ा नहीं था, इसलिए तो सबका जो पढ़ा हुआ चीज था वो यहाँ पे काम आ गया मेरा। हाँ, तो देखिए हमारे साथ जो है बिलकप्पी पंचायत के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, जेएमएम के नेता हैं, पैक्स के अध्यक्ष है, बहुत सारे उपलब्धियों से परिपूर्ण संजय साउद भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे भी बातें करते हैं, क्या कहते हैं। हमारे साथ झामुमो के नेता हैं, पैक्स के अध्यक्ष है, पंचायत के वरिष्ठ समाज सेवी संजय जी जुड़े हैं। जब आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जाना या फिर आपको पता चला कि पंचायत की बिटिया और आपके घर की बिटिया ने जो है जेपीएससी क्रैक कर लिया, कैसा लगा आपको? हमको तो बहुत अच्छा लगा जब हम सुने और जब हम मोबाइल में देखे तो लगा कि हम कब जाकर के अपना पोती से हम संपर्क करें। जी 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 क्योंकि हमारी ये पोती लगती है। जी जी। और तुरंत हम आज फिर इनसे बात किए कि हम आ रहे हैं और यहाँ पहुँचे। ये बहुत बड़ा हमारे पूरे परिवार के लिए, पूरे पंचायत वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हर परिवार के हर जो माता पिता जो हैं वो अपने बाल बच्चों के प्रति ध्यान दें और इनसे प्रेरणा लेकर इतना आगे बढ़ें जिससे हमारा गांव समाज आगे और रोशन करे, आगे तरक्की की ओर बढ़े। ये हम सभी से आग्रह करना चाहते हैं। देखिए, जब से बरगट्ठा प्रखंड क्षेत्र में कल सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त था, जब रिजल्ट जारी हुआ, फिर जो है सोशल मीडिया का पूरा प्रचार प्रसार होने लगा, कौन कौन अपने पंचायत से, अपने प्रखंड से किसने किसने जेपीएससी क्रैक किया है। तो 2 ही नाम आए थे, तो दोनों नामों में जो है एक इंटरव्यू मैंने कल किया था राजेश रजक का, जिसने 271वां रैंक लाया है, और दूसरा जो है अंशिका कुमारी ने 35वां रैंक लाया है। तो ये बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं उपलब्धि है। और मैं झारखंड खोज खबर के माध्यम से संजय जी से फिर से पूछना चाहूंगा कि जो ऐसे हमारे देखिए पंचायत लेवल पे अभी तक तो देखा जाए तो शिक्षा का स्तर बहुत अभी कम है, जबकि हम लोग के पंचायत में एक समय हुआ करता था, बहुत अच्छे अच्छे लोग विद्वान हुआ करते थे। तो अभी के जो युवा है जो पथ से भ्रष्ट हो रहे हैं, भटक रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? देखिए, उन युवाओं से मेरा निवेदन होगा कि आप मुख्य धारा से जुड़ें और एक लक्ष्य लेकर चलें। निश्चित है कि आप अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे। आप रास्ता से भटके नहीं, रास्ता से भटकने वाला का कोई लाइफ नहीं है। इसलिए तमाम युवाओं से मेरा आग्रह होगा कि मुख्य धारा से चलें, अपने माता पिता का बात को माने और आगे तरक्की की ओर चलें, जिससे हमारा गांव समाज आपको देख करके आने वाला भविष्य, आने वाला समय भी आगे बढ़ने का प्रयास करे। यही हम संदेश देना चाहते हैं। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये चरितार्थ होते दिखता है। जिसने भी शिक्षा का दामन थामा है, जिसने शिक्षा को अपने अंदर उतारा है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है और उसके आगे बढ़ने से समाज को भी एक नई दिशा मिलती है। समाज के जितने भी अग्रसर बच्चे हैं उन पे उनका असर पड़ता है। तो अंशिका, आपसे अंतिम शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि अपने पंचायत वासियों सहित अपने प्रखंड के, बरगट्ठा प्रखंड बहुत कम आना जाना आपका होता होगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप बरगट्ठा क्षेत्र में आए और बरगट्ठा के जितने भी आपके अपने हैं उन लोगों के लिए एक प्यारा सा संदेश कि पढ़ाई क्या जरूरी है, जीवन में क्या महत्व रखता है। जितने भी युवा बच्चे आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो यही बोलना चाहेंगे कि आज के टाइम पे स्पेशली लड़कियों के लिए अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है फाइनेंशियली। इसलिए सर बस पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, शादी के बाद ऐसा नहीं है कि सबको पैसे की कमी होती है इसलिए,
क्योंकि अलग एक तो वो मिसाल और वो खुद के लिए चूंकि स्टैंड ले सके, कोई तरह का उसके साथ अत्याचार हो रहा हो डोमेस्टिक वे में या किसी भी तरह में, क्योंकि आपको भी पता है कितनी सारी ऐसी लड़कियां बस इस वजह से कि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है वो उसको टॉलरेट करती जाती है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से सेल्फ डिपेंडेंट होना सर बहुत जरूरी है। उसके लिए एजुकेशन बड़ा माध्यम है। एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। और दूसरा सर कि थोड़ा सा पुश अगर किया जाए, अगर पेरेंट्स सपोर्ट करे, थोड़ा सा गाइडेंस अच्छा हो तो सर हो जाता है ना। हाँ, हो जाता और है। आपको बता दें कि बरकट्ठा का जो माहौल रहा है शिक्षा के स्तर में, तो दो पार्ट में अगर देखा जाए, उत्तरी और दक्षिणी बरकट्ठा की बात की जाए तो दोनों में बहुत अंतर है। और आज के बाद जब से ये रिजल्ट निकला है, कहीं ना कहीं हमारे पंचायत या फिर पूरे बरकट्ठा प्रखंड वासियों के लिए मिसाल का काम करेगी, क्योंकि आपको देख करके जो है बहुत सारे युवा आगे बढ़ेंगे, उनको एक प्रेरणा मिलेगी और कहीं ना कहीं जो है ये बहुत बड़ा सुखद क्षण होगा आने वाला समय। उम्मीद करते हैं झारखंड खुश खबर के माध्यम से जो हमारे वीडियोस को देखते हैं एक फॉलो करें और शेयर करते हुए बताएं कि बहुत ही उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे आसपास के जितने भी युवाओं को प्रेरणा मिलेगी जिन्होंने ये तैयारियां की है। और हमारे वीडियो में बने रहे। आप देख रहे हैं झारखंड खुश खबर। मैं बाबा पीयूष पांडे, नमस्कार, जोहार।